हेलो, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर बीपी गोस्वामी। आपके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जिससे कि बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी अधिक से अधिक मार्क्स कैसे प्राप्त कर सके, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ये बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एग्जाम 2022 जो कि 5 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, उन पेपर्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जिन्हें आप संक्षिप्त समय में, कम से कम समय में आप अधिक से अधिक उनको कर सकते हैं और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा नगर योजना की 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करो। आपको हड़प्पा से संबंधित केवल एक छोटा प्रश्न जो है आपको याद करना है। ये 3 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न हो सकता है। हड़प्पा नगर योजना की 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करो। सेकंड क्वेश्चन, मगध के उदय के 2 मुख्य कारण बताइए। मगध का जो उदय हुआ उसके 2 मुख्य कारण बताइए। पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग कौन था? नाडू से आपका क्या अभिप्राय है? नाडू से आपका क्या अभिप्राय है? शादवाद क्या है? शादवाद क्या है? संबोधि से आप क्या समझते हैं? संबोधि से आप क्या समझते हैं? संबोधि से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है, गंधार शैली की 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। गंधार शैली की 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। वराहमिहिर की रचनाओं के नाम लिखिए। वराहमिहिर कौन था और उसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। किन्हीं 2 विदेशी यात्रियों की पुस्तकों का नाम लिखिए। किन्हीं 2 विदेशी यात्रियों की पुस्तकों का नाम लिखिए। जैसे हेनसांग फाइयान जो विद्वान आए थे, उनकी पुस्तकों के नाम आपको लिखने हैं। लोथल का संक्षिप्त वर्णन करो। लोथल का संक्षिप्त वर्णन करो। लोथल सभ्यता कहाँ पर मिली है और उसमें किस किस तरह की विशेषताएं हैं पाई गई है, इसका वर्णन करना है। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रश्न पत्र फर्स्ट ईयर के लिए होने वाला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, रुद्रदामा प्रथम का परिचय दीजिए। रुद्रदामा प्रथम का परिचय दीजिए। संगम साहित्य का वर्णन करो। संगम साहित्य का वर्णन करो। पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, उनके नाम पूछेगा। त्रिपिटक ग्रंथ का परिचय दीजिए। त्रिपिटक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है और उनके नाम क्या है, उनको आपको लिखना है। कल्लण की राज तरंगिणी, कल्लण की राज तरंगिणी का परिचय दीजिए। कल्लण की जो राज तरंगिणी उन्होंने लिखा है उसका परिचय आपको देना है। बच्चों, यहाँ पर आपको जो है 3 और 4 मार्क्स के जो हैं ये प्रश्न आपको करने हैं। कंटिन्यू आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अल बरूनी। अल बरूनी का परिचय दीजिए। अल बरूनी कौन था, कहाँ से आया था, उसकी पुस्तक का नाम क्या था, उसने क्या भारत के बारे में लिखा, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में लिखना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता पर प्रकाश डालिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता पर प्रकाश डालिए। मौर्य साम्राज्य की रूपरेखा बताइए। मौर्य साम्राज्य जो था उसकी रूपरेखा बतानी है। सातवाहनों की उपलब्धियां बताइए। सातवाहनों की उपलब्धियां बताइए। सातवाहन शासकों ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके बारे में आपको लिखना है। वेदों के नाम बताइए। जो हमारे 4 वेद हैं उन वेदों के नाम बताना है। महाजनपदों का परिचय दीजिए। बच्चों, इसमें महाजनपद जो थे उनका परिचय आपको देना है। किन्हीं 4 या 5 महाजनपदों के नाम आपसे वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है और आप चाहें तो वैसे भी महाजनपदों का परिचय दे सकते हैं। जैन धर्म का परिचय दीजिए। जैन धर्म जो था
उस जैन धर्म का परिचय देना है, कैसे उदय हुआ और कौन कौन प्रमुख जो है इसमें महावीर स्वामी और उनके साथ के जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में आपको बताना है। बौद्ध संगतियों के बारे में आप क्या जानते हैं? बौद्ध संगति के बारे में आपसे या तो डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकता है या फिर पर्टिकुलर बौद्ध संगति में या चारों बौद्ध संगतियों की जो अध्यक्षता किसने की उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अशोक का अभिलेख राजस्थान में कहाँ है? अशोक के शासनकाल का जो अभिलेख है राजस्थान में कहाँ है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य कौन कौन से हैं? सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य कौन कौन से हैं? देखिए, आपकी जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र का निर्धारण किया गया है, तो प्रश्न पत्र में उन्होंने समय सीमा को कम किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रश्न पत्र को सिलेबस को आधा कर दिया है, ये आप इस तरह की भूल मत कीजिएगा। आपका प्रश्न पत्र जो है उन्होंने 50 मार्क्स का कर दिया है, तो 50 मार्क्स के को आपको 1.5 घंटे में उसको संपन्न करना है। यानी कि जो 3 घंटे का प्रश्न पत्र था अब उसे आपको 1.5 घंटे में करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से ढंग से याद करके जाएंगे तो आपको अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त होगा, यानी कि इन प्रश्नों के आधार पर आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है, चोल मंदिरों के नाम बताइए। चोल शासनकाल में कौन कौन से मंदिर बने थे उनके नाम बताने हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग क्या है और किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म में साधवाद क्या है? जैन धर्म में साधवाद क्या है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है। जैन धर्म में साधवाद क्या है, क्योंकि पहले भी साधवाद पूछा जा चुका है। तो ये जो प्रश्न हम बात कर रहे हैं, इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना 100% है, यानी कि पूछे जाने की संभावना 99 से अबव जा रही है। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप और बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख के जाइएगा, थोड़ा सा इनको ध्यान से देख के जाइएगा। और जब भी आप पढ़ें तो इन प्रश्नों को बार बार पढ़ने के बाद आप उत्तरों को देखें तो आपको उत्तर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में विज्ञान की प्रगति पर टिप्पणी लिखिए। गुप्त काल में विज्ञान की प्रगति पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न के आने की संभावना 100% लगती है। गुप्त काल में विज्ञान की प्रगति क्या क्या कैसे हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अलग अलग मत हैं, उन मतों का आपको वर्णन करना है कि किस मत के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति कैसे मानी गई है। जैसे आपने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वहां अग्निकुंड से मानी जाती है, कोई कहता है कि सूर्य से मानी जाती है, तो सबके अलग अलग मत हैं, उन मतों की बात यहाँ पर करेंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? महात्मा बुद्ध ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? फिर नेक्स्ट है, त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने पढ़ा होगा गुर्जर, प्रतिहार और जो अन्य थे, इन 3 तरह के जो समूह थे उनके बीच जो संघर्ष हुआ था उसे त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। जिससे संघर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं उसको आपको लिखना है। सांची के स्तूप का उल्लेख करो। सांची का स्तूप जो है, जैसे सारनाथ है, सांची है, तो सांची के स्तूप के बारे में आपको उल्लेख करना है। कालिदास की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कालिदास की रचनाएं जो थी उनका उल्लेख आपको करना है। तो गणेश्वर का परिचय दीजिए। गणेश्वर एक क्या है? सभ्यता है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ मिली है? ये जैसे गणेश्वर सभ्यता जहाँ प्राप्त हुई है खुदाई में, वहां का बारे में बताना है और उसके में मुख्य विशेषता क्या है, गणेश्वर सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है उसके बारे में आपको बताना है। पंच महाव्रत के बारे में आप क्या जानते हैं? पंच महाव्रत क्या है और उसके बारे में क्या जानते हैं और किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन, बौद्ध, ईसाई जो भी है उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है,
पंच महाव्रत के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर है नेक्स्ट, हीनयान और महायान में अंतर बताइए। हीनयान और महायान का संबंध किस संप्रदाय से है और उस हीनयान और महायान में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना है। चोलों के शासन के बारे में आप क्या जानते हैं? चोल शासक थे, उनके शासन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजात शत्रु एवं गौतमी पुत्र सातकर्णी का परिचय दीजिए। अजात शत्रु और गौतमी पुत्र सातकर्णी का परिचय देना है। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के साम्राज्य को रेखांकित कीजिए। गुर्जर प्रतिहार जो सम्राट थे मिहिर भोज, उनके साम्राज्य को रेखांकित कीजिए या उनके साम्राज्य के बारे में आपको बताना है। इस तरह से इन प्रश्नों को हम कह सकते हैं कि ये आपके 40 मार्क्स के प्रश्न हैं, 40 नंबर के ये प्रश्न हैं। अब उसके बाद 60 मार्क्स के जो प्रश्न है, अब आप देखिएगा यहाँ पर आपके उसके ए और ब भाग, दो भागों में आपका प्रश्न पत्र विभाजित होगा। ए भाग में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इन 40 प्रश्नों को चयनित किया है और उसके साथ ही आपको ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इन 40 प्रश्नों को पढ़ने के बाद संभवतया इसके शेष कुछ भी शॉर्ट प्रश्न नहीं रहेगा। शॉर्ट प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, छोटे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद बी भाग, अब आपको क्या करना है, वहां 1.5 घंटा मिलेगा। 1.5 घंटे में आपको केवल और केवल आपको जो है आधा प्रश्न पत्र आपको करना है। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जब भी प्रश्न पत्र को हल करें तो प्रश्न पत्र में प्रश्न के क्रमांक संख्या को अच्छी तरह से लिखें। पहले तो ऊपर लिखे भाग ए है या ब है, किसका सोल्व कर रहे हैं आप। अगर ए का कर रहे हैं तो भाग ए लिखिए हेडिंग ऊपर। उसके बाद प्रश्न 1 या 2 या 5 या 7 जो भी आप कर रहे हैं उस तरह से कीजिएगा। और उसके बाद फिर भाग ब से करते हैं तो भाग ब लिख करके और आप उसको कर सकते हैं। तो ये 40 प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से ढंग से तैयार करके आप जाएंगे। अब आता है ब भाग। ब भाग जो है इसमें महत्वपूर्ण है, बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर बुद्ध की जीवन का 10 मार्क्स है और शिक्षाओं के रूपरेखा जो है उसके भी 10 मार्क्स हैं। टोटल मिलाकर के 20 मार्क्स का प्रश्न है। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों एवं प्रशासन का वर्णन करो। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो ये संभवतः पूछा जाएगा। हर्षवर्धन की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। बच्चों यहाँ पर हर्षवर्धन की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उनकी समीक्षा पूछ रहा है। नेक्स्ट है गुप्त काल में कला एवं विज्ञान का विकास। गुप्त काल का क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो गुप्त काल में कला एवं विज्ञान का विकास कैसे हुआ, क्या क्या कला का विकास हुआ, कौन कौन से वैज्ञानिक जो है उस समय पैदा हुए, उन्होंने विज्ञान का किस तरह विकास किया, ये सारा आपको करना है। वैदिक काल के धर्म पर प्रकाश डालिए, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। अशोक के शासन काल की उपलब्धियों का वर्णन करो। अब अशोक के शासनकाल, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। सातवाहनों की उपलब्धियां क्या थी। संगम काल की सामाजिक और आर्थिक अवस्था का वर्णन करो। त्रिपक्षीय संघर्ष का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आप ये ब भाग में से आपको केवल आपसे जो है ये कहा जाता है कि कोई भी आप 50 मार्क्स के क्वेश्चन आप कर लीजिए, या तो 2 बड़े प्रश्न कर लीजिए 20 और 20 40 नंबर का हो जाएगा, और आप छोटे जो है 10 नंबर के छोटे प्रश्न आप कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आप 10 नंबर के कर दीजिए, ऐसे 50 कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट 40 कर दीजिए। उसके बाद कोई भी इसमें से जो है एक प्रश्न ले लीजिए, बड़ा प्रश्न, और इस तरह से आप प्रश्नों का मैनेजमेंट करके और समय का मैनेजमेंट करके ही आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो है शॉर्ट प्रश्न का ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट प्रश्न मुझे कितने करने हैं, बड़े प्रश्न मुझे कितने करने हैं।
आपको लास्ट में फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा सिलेबस को कम नहीं किया गया है, केवल समय को कम करते हुए उसे पेपर को 1.5 घंटे का कर दिया गया है। 1.5 घंटे में आपको इसे कंप्लीट करना होगा, 1.5 घंटे में आप इसे पूर्ण करेंगे। इसीलिए आपको 1.5 घंटे में केवल और केवल आपको छोटे प्रश्न या बड़े प्रश्न इस तरह से मैनेज करने हैं ताकि 50 मार्क्स के क्वेश्चन आप कर सके। धन्यवाद।